बीती रात होटल लैंडमार्क में 6 यार्ड गरबा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर महिलाएं गरबा खेलती नजर आई। इस दौरान बड़ा ही अनोखा वाकया देखने को मिला। रीवा में इन दिनों हेलमेट को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। प्रशासन लगातार लोगों को हेलमेट लगाने की अपील कर रहा है। न्यायालय के आदेश पर एक तरफ जहां पुलिस व प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर गरबा डांस कर रही महिलाओं ने हेलमेट लगाकर डांस किया और एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि हेलमेट कितना जरूरी है। डांडिया गरबा करती हुई महिलाओं ने हेलमेट लगाया और जमकर नाची। उन्होंने लोगों से अपील की कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट बेहद ज़रूरी है, इसलिए इस कार्यक्रम और डांस के माध्यम से हेलमेट लगाकर लोगों से अपील कर रही थी महिलाएं कि वाहन चलाते वक्त हेलमेट ज़रूर लगाएं। इस कार्यक्रम में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित कई लोग उपस्थित रहे। एक्चुअली तो हम लोग कुछ नए नए प्रयोग साड़ी के साथ करते हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोग 6 यार्ड्स हमारे ग्रुप का नाम है। 6 यार्ड्स मतलब 6 गज की साड़ी। तो हम इस साड़ी के साथ नया नया प्रयोग करते हैं। तो हमने पिछले दिनों शूज़ पहनकर हमने दौड़ लगाई थी। इंडिगो साड़ी जो हमारे यहाँ की खास साड़ी है मध्य प्रदेश की, उसको पहनकर हमने रनिंग की थी और सेफ गर्ल चाइल्ड का मैसेज दिया था। तो उसी के साथ फिर अगली कड़ी में हम नए नए, जैसे अभी हम विरासत यात्रा करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं साड़ी पहनकर, इस तरीके की हम लोग नए नए प्रयोग करते हैं। तो जब बात सड़क सुरक्षा पखवाड़े की आई तो ये हुआ कि इस पखवाड़े में कलेक्टर साहब को हम लोग बुलाने के लिए गए और उनके यहाँ ये हुआ कि सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है। तो हमने कहा हम भी इसमें शामिल होंगे, वाई नॉट, हम लोग क्यों नहीं। तो हम तो वैसे ही नए प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग आपको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और हम हेलमेट पहनकर गरबा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो मिथ है कि महिलाएं अपने बाल को टच भी नहीं करने देती किसी को और झटक के यूँ निकलती हैं, तो वो उसको पहन के भी हम बेहद खूबसूरत लग सकते हैं। और न केवल खूबसूरत लग सकते हैं, हम अपनी बहन, बेटी, अपने पति, अपने भाई, सबकी जान बचाने का संदेश दे सकते हैं। क्योंकि जब तक हम नहीं आगे आएंगे, महिला आगे नहीं आएगी। क्योंकि कई बार महिलाएं स्कूटी पे जा रही होती हैं और वो नहीं पहनती हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो नहीं पहन रही, इनको तो कोई नहीं बोलता। तो जब हम साड़ी पहनकर और स्कूटी में पहनकर हम गरबा कर सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं और हम स्कूटी में जा सकते हैं, तो हमें तो क्यों नहीं, बाकी लोग क्यों नहीं। तो इसलिए क्योंकि ये जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो अगर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है और ईश्वर ने हमें एक ये खूबसूरत ज़िंदगी दी है, तो क्यों ना इसको बचाएं। और केवल अपनी नहीं बचाएं, उसका संदेश भी देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहिए। और ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह का अभी तक किसी ने ये साड़ी के साथ गरबा किया होगा। तो ये मेरी जो ये साथी बहनें हैं, ये इनका करज है और इनका सपोर्ट है कि इन्होंने गरबा पहनकर ये किया और ये देश और दुनिया की पहली न्यूज़ होगी। इसके लिए मेरी साथी बहनों के लिए 3 चीयर्स होनी चाहिए, जो जिन लोगों ने गरबा किया ये पहनकर हेलमेट। देखिए, ये 6 यार्ड करके एक इनका संस्था है जो साड़ियों को प्रोडक्ट करती है कि 6 गज की साड़ी जो भारतीय परिधान है और वो उसको महिलाएं पहने। तो ये भारतीय परिधान के लिए बहुत अच्छी मतलब एक परंपरा है कि साड़ियों को ये एक भारतीय परिधान के रूप में जो आज के आने वाले ज़माने में लोग नहीं पहनते हैं, उसको वो कर रही हैं कि जो नए जनरेशन है वो भी उसको वो करे। और सड़क सुरक्षा को लेकर जो उन्होंने हेलमेट का लगा कर डांडिया किया, ये एक बहुत अच्छा मैसेज था। क्योंकि कोई भी महिला हो, कोई भी उसके घर का बच्चा हो या उसके हस्बैंड हो, कोई भी जब जाते हैं बाहर तो उस इंतज़ार में रहती है कि वो सुरक्षित लौटे। तो ज़िंदगी से बढ़ के, जीवन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से सभी एनजीओ और सभी समाज सेवी संस्थाओं से बोलूँगा कि महिलाओं को भी प्रेरित करें कि वो अपने आदमियों को, अपने बच्चों को हेलमेट लगा कर ही बाहर जाने दें और सभी लोग हेलमेट लगाएं। और जीवन से अधिक अमूल्य चीज़ कोई भी नहीं है। और ये जो डांडिया का कार्यक्रम है, ये शारदीय आपका शरद महोत्सव, आज शरद पूर्णिमा के दिन हो रहा है। ये एक धार्मिक आयोजन है, इसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। जब पहले दिन हेलमेट अवेयरनेस की बात आई थी तो हमने पहली बार ही ये कहा था कि जो आशा है, जो होप है, वो घर के भीतर है। रोड पर जो चालान किया जा रहा है उस पर कोई होप नहीं है। हमने ये आह्वान भी किया था सभी महिलाओं को कि आप चाहे पत्नी के रूप में हैं, बहन के रूप में हैं, बेटी के रूप में हैं, माँ के रूप में हैं, आपको घर में सबसे प्रॉमिस लेना है कि अगर आप 4 व्हीलर लेके निकल रहे हैं
तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएंगे। अगर आप टू व्हीलर लेके निकल रहे हैं तो हेलमेट लेके निकलेंगे और हेलमेट पहन के आएंगे। ये बात सामने आई थी कि बहुत सारे लोग इसलिए हेलमेट नहीं पहनते हैं क्योंकि उनका हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। फिर हमने कहा महिलाओं से कि जब आप गरबा कर रहे हो तो आप हेलमेट पहन के गरबा करो। अगर महिलाएं पहन सकती हैं, उनके हेयर डू करने में तो काफ़ी समय भी लगता है और काफ़ी पैसा भी लगता है, काफ़ी एफर्ट भी लगता है। अगर वो अपने हेयर को स्पॉइल कर सकती हैं तो हम अपनी जान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या हम अपने सर की रक्षा के लिए हेलमेट नहीं पहन सकते हैं? तो आज 6 यार्ड्स की ग्रुप ने ये साबित किया है कि महिलाएं चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं और केवल महिलाएं ही कर सकती हैं। आई हैव होप विद देम। और आशा शब्द भी जो है वो महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो कमिटमेंट शो किया है वो केवल शहरों में नहीं बल्कि गांव-गांव तक पहुंचेगा, घर-घर तक पहुंचेगा। हम लोग सबको प्रेरित करेंगे, फोर्स करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे कि वो हेलमेट पहने, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, और वो सुरक्षित रहेंगे, हमारा घर सुरक्षित रहेगा। हमको पूरा भरोसा है कि पूरे ज़िले की महिलाएं ये मजबूर कर देंगी कि एसपी साहब को एक चालान नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो विश्लेषण आया है एक्सीडेंट का, उसमें लगभग 48% एक्सीडेंट हेड इंजरी के चलते हुए हैं, टू व्हीलर गाड़ियों से हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हेलमेट ही निकल कर आया है जो व्यक्ति की जान बचाता है किसी भी एक्सीडेंट के समय। और जैसा कि अभी आपने देखा इस कार्यक्रम में भी और कलेक्टर साहब की बाइट में भी कि हमें हेलमेट इसलिए नहीं पहनना है कि अगले चौराहे पर कोई पुलिसकर्मी खड़ा है चालान काटेगा। हेलमेट इसलिए पहनना है कि सवाल हमारे जीवन का है, हमारे जीवन की सुरक्षा का है और हमारी फैमिली का है। ये अगर हम लेके चलेंगे ध्येय वाक्य तो निश्चित रूप से हम हेलमेट पहनने को एक बोझ ना समझ के एक कर्तव्य समझेंगे और अपना नॉर्मल पार्ट समझ के चलेंगे उसको लाइफ का। तो अपने आप ही इसमें काफ़ी तेज़ी आ जाएगी। और जिस तरह से सहयोग हमें मिल रहा है पिछले 3-4 दिनों में और जो उत्साह का वातावरण दिख रहा है, हमें लगता है कि रीवा एक पायनियर होगा, एक अग्रणी जिला भी साबित हो सकता है अगर सबका सहयोग इस तरह लगातार हमको मिलता रहे। लेकिन लोग तो इसे अभी भी बोझ समझते हैं और पुलिस को देख कुछ ड्यूटी आपकी भी है, कुछ आप भी फर्ज निभाएं तो बोझ समझना कम कर देंगे। थैंक यू।